बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शरीफ भी आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। काफ़ी भाइयों के कल से इतने मैसेज आए। कल तो एक दो भाई ने तो समझो कि सच्ची बात है कि वो हद ही कर दी, नहीं नहीं अब इसने क्यों रिज़ाइन दिया है, आप इसकी वो बेसिक चीज़ें देखें। तो प्यारे भाइयों बात करते हैं कि CZ ने रिज़ाइन दिया। कल बहुत बड़ा फंड जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो कुछ मंथ पहले बनाकर रख दी, अपने चैनल पे अपलोड कर दी। आपने मुलाजा भी फरमाई, देखी भी। मैंने बोला था कि अपना जो फंड है वो प्यारे भैया किसी और एक्सचेंज पर आप ट्रांसफ़र कर ले, बेहतर होगा आपकी सेहत के लिए। नहीं तो प्यारे भाइयों अभी भी SEC यानी अभी भी जो केस है वो पेंडिंग में है, किसी वक्त भी कट्टा खुल सकता है। तो कल वो आपने देखा कट्टा खुला, $4 बिलियन की जो पेनल्टी पड़ी है, इसको जुर्माना पड़ा है, वो भी ये पे करेगा या नहीं करेगा वो प्यारे भाइयों इसका अपना ज़ाती फेल है। लेकिन पे करेगा तो उसकी जान छूटेगी, नहीं पे करेगा तो सलाम अलैकुम। और साथ ही मैंने पढ़ा वो जो आर्टिकल था जुडिशरी का, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 18 मंथ से लेकर 10 साल तक इस चाचा CZ मदारी को जेल भी हो सकती है। अभी जो साथ ही आपने देखा है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ ना USA की जो बाइनांस है उस पर ये सारा का सारा जो है ना वो मुद्दा है, ठीक है, उस पर सारा का सारा ये फंड है। अगर तो ये जो दूसरी हम आप और मैं यूज़ कर रहे हैं अगर इस पर होता तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर था ना, ठीक है, फिर तो अच्छा खासा मार्केट ने डब लेना था। अब मेरे भाइयों आपने एक चीज़ नोट किया है कि अब देखें FTX एक्सचेंज, इससे लूना क्लासिक, इससे पहले कई कोइन भागे हैं, तो इतना बड़ा मार्केट डंप लेती थी। लेकिन यहाँ पे एक रूटीन वाइज जिस तरह के पहले भी आपने देखा है कि 1000-1500 का हर दूसरे तीसरे दिन आपको डंप देखने को मिलता है, 2000 का भी मिलता है, 2500 का भी मिलता है। हालांकि कोई बैड न्यूज़ या कोई चंगी न्यूज़ भी नहीं होती, उसके बावजूद भी आपको पंप भी और डंप भी देखने को मिलता है। लेकिन कल हालांकि इसका फंड भी बहुत बड़ा था, ठीक है, मार्केट पर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। लेकिन प्यारे भाइयों आपने देखा है कि को ख़ास 1000-1500 का ही मार्केट ने डंप लिया, और वो भी आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली रिकवरी की तरफ जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है प्यारे भाइयों, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करके रखी हुई है, उम्मीद है इंशाअल्लाह जो है ना वो कल जो है वो पब्लिश हो जाएगी या परसों पब्लिश हो जाएगी इनएविटेबल, ठीक है। यानी कि पत्थर पर लकीर के बारे में मैंने बोला है कि ये जो स्पोर्ट का ETF है ये इंशाअल्लाह पत्थर पर लकीर है कि ये हो जाएगा। किस किस ने बोला है वो भी मैंने साथ मेंशन किया हुआ है। अब मज़ीद क्या हो सकता है कि ये वाकई ही फंड मज़ीद आगे बढ़ेगा या यहाँ तक ही इसका जो इसने करना था वो कर लिया, इसका पटाखा फुस हो गया। जो मेरा ख्याल था कि ये मार्केट, मेरा ख्याल है ठीक है, जो होना था वो हो गया। अभी मार्केट के लिए ये समझो कि अच्छा ही हो गया, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसकी जगह पे एक नया रजिस्टर्ड के क्या नाम है, ठीक है, ये इनके नाम भी ऐसी है, ठीक है, बड़ंगे से, तो वो भी आ चुका है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर देखें ना प्यारे भाइयों, ये सारे के सारे ना प्री प्लान होते हैं, ठीक है। इनको पता था 100% नहीं 1000% इसको पता था इस CZ को ये जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है वो डिसीजन आ सकता है। उसने पहले ही ऑलरेडी सारा का सारा जो बिस्तरा बोरी है ना, कंबल तौलिया ये वो साबन सुबन लेकर, तो वो प्यारे भाई उसने दुबई जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर कर लिया था। और साथ में उसने बेड वगैरह भी लेके ना तो इधर अपना वो रैश सब कुछ जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था, ठीक है। तो अब SEC के आपस में भी इनके सारे के सारे ही जो है वो धिया पुत्र ही होते हैं प्यारे भाइयों, ठीक है, सारे के सारे जानने वाले चाचे मामे ताई होते हैं, ठीक है। वहाँ से भी उम्मीद है कि इसको पहले से ही, ठीक है, 100% जो गारंटी शुदा इसको पहले से ही पता था कि यहाँ से आपके ख़िलाफ़ जो आ सकता है। जुडिशली से भी आपको पता है ये पैसे वाले बंदे होते हैं, ठीक है, तो इनको पहले ही पता था कि ये आ सकता है। तो उस लिहाज से प्यारे भाइयों ये जो इसने रिज़ाइन दिया है हो सकता है मार्केट के लिए अच्छा ही साबित हो। लेकिन प्यारे भाइयों आपको रौला डालने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो परेशानी तो आप तब करते ना, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ना बताया होता 2 से 3 वीडियो के अंदर कि प्यारे भाइयों ये हो सकता है अपना जो बड़ा फंड है वो आप अपने हार्डवेयर वैलेट में रखें। अगर फिर भी आपने ट्रेडिंग भी करनी है तो फिर भी 3-4 कोइन पर जो है ना वो 3-4 एक्सचेंजेस का सहारा ले, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फंड करें। अगर आपने ट्रेडिंग कर ले, अगर आपने लंबे टाइम के लिए कोई फंड रखा हुआ है तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो लिहाजा जो कट्टा खुलना था वो खुल चुका है। जो मेरा ख्याल है कि आगे कुछ नहीं होने वाला। अब देखें सिर्फ और सिर्फ 1000-1200 का मार्केट ने डंप लिया, छोटी सी डंपी, मैं बोलता हूँ पंपी डंपी, ठीक है। तो इस लिहाज से
अगर देखा जाए तो मज़ीद यहाँ से अप जाने के ज़्यादातर चांस वाले मार्केट ने आपको पता है कि अच्छा खासा पंप भी आपके सामने लिया है। अभी 36,500 600 करोड़ बोट चल रही, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर फिर दोबारा से जो है वो मार्केट आपको दोबारा से 37,000 यानी 33,000 या 38,000 करोड़ बोट दिखाई दे। जो कट्टा खुलना वो तो खुल गया है। अब क्या हमें मज़ीद जो है वो फ़ंड अभी ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए? तो मेरा ख्याल है प्यारे भाइयों, अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर लें, रिस्क से पाक और कर खेलें। अगर आपने वहाँ पे रखना है अपने ओन रिस्क पर रखें। मैं फिर भी बोलता हूँ अगर बड़ा फंड है लंबे टाइम के लिए तो वो प्यारे भाइयों आप जो है वो ट्रांसफ़र कर ले, लाजमी ट्रांसफ़र कर ले। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है तो कुछ वहाँ पे रखें, कुछ ओकेक्स एक्सचेंज पे रखें, कुछ दूसरा KuCoin पे रखें, कुछ किसी बायबिट पे रखें, ठीक है, बिटगेट पे रखें। इस तरह 3-4 एक्सचेंजेस पर डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके रखेंगे तो कल को अल्लाह ना करे ये बिल्कुल भागते भी है बाइनांस एक्सचेंज, ठीक है, तो प्यारे भाइयों आपकी सेहत पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक एक्सचेंज पे अपना फ़ंड ना रखें प्यारे भाइयों, एक कोइन में अपना फ़ंड ना रखें। अगर आपने एक एक्सचेंज पे सारा फंड रखा हुआ तो सबसे मिस्टेक बड़ी आप कर रहे हैं। बेस्ट ये है कि आप हार्डवेयर वैलेट लें, SafePal वैलेट, ठीक है, SFP का, ठीक है, उसमें अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करके रखें तो वो आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। अगर उस हार्डवेयर वैलेट की या उस एक्सचेंज की आपके पास नहीं है ना प्यारे भाइयों, आपके समझो आपका फ़ंड दाव पर है, किसी वक्त भी हंगामा हो सकता है। आज की वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी लाजमी दीजिएगा कि आपकी राय क्या कहती है कि वाकई ही नीचे दमादमस्त कलंदर जो है वो मार्केट कर सकती है या अभी के लिए जो है ना वो जहाँ तक इसने जाना था ना वो चली जा चुकी है। तो चलते हैं मज़ीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नसर।